जिस सोसाइटी में और जिस सेंचुरी में हम जी रहे हैं, इसमें ये चीज़ इम्पॉसिबल के करीब है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो माफियाज़ हैं, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दे विल नेवर एंडोर्स इट। इन फ्यूचर वो बना लेता है तो वेल एंड गुड, अपने लोगों को भी बचाएगा, हमें तो मुझे नहीं लगता वो कभी भी देगा। बाकी कंट्रीज को वो चाहे दे दे, मुझे नहीं लगता हमारी हेल्प वो कभी करेगा। दुनिया के 210 ममालिक में से कितने ममालिक हैं जिनके पास इतनी कैपेसिटी होगी कि वो इस तरह की चीज़ें बना सके। इंडिया में इतने बुरे हालात हैं कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क हो गया, हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। मैं खसूसी दुआ करती हूँ इंडिया के लिए कि इंडिया में जितने भी लोगों के साथ ये हादसा पेश आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। कोरोना के आने के बाद दुनिया की हर इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सिवाय मेडिकल के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। इंडिया, साउथ अफ्रीका और कई ममालिक के प्रेशर पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने फैसला किया है कि हालात को मद्देनजर रखते हुए कोरोना वैक्सीनेशन के फार्मूले को आम कर दिया जाए, ताकि जिस मुल्क के पास भी इस वैक्सीनेशन को बनाने के लिए बेसिक कैपेसिटी हो वो मुल्क ये वैक्सीनेशन बना सके। अगर कोई बहुत बड़े पैमाने पर ये वैक्सीनेशन बना सकता है तो वो है भारत, लेकिन इस वक्त भारत में भी वैक्सीनेशन की शदीद कमी है। क्या जो बाइडन के इस फैसले से वाकई दुनिया भर में इस वैक्सीनेशन की कमी को पूरा किया जा सकता है? तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अमरीकी सदर ने ये फैसला किया है कि कोरोना वैक्सीनेशन का जो फार्मूला है उसे आम कर दिया जाए, ताकि जो मुल्क भी उस फार्मूले पे अमल करके वैक्सीनेशन बना सकता है वो वैक्सीनेशन बनाए। इस फैसले पर आप उनका साथ देंगे? ये सुनने में तो बहुत अच्छा मालूम होता है जो उन्होंने बात की है, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप देखें तो ये जो जिस सोसाइटी में और जिस सेंचुरी में हम जी रहे हैं, इसमें ये चीज़ इम्पॉसिबल के करीब है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो माफियाज़ हैं, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दे विल नेवर एंडोर्स इट। और ना वो सिर्फ इससे जो है वो टोटल डिसएग्री करेंगे, बल्कि वो कभी भी जो है वो इसको पॉसिबल नहीं होने। ये हो रहा है ना, मुनाफाखोर जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं कि अगर ये फार्मूला आम हो गया तो हमारे मुनाफे का क्या होगा, हमारा मुनाफा तो मारा गया। लेकिन मेरा सवाल ये कि ये वक्त नहीं है मुनाफाखोरी का। जब कोई मुल्क पे आफत आती है, कोई वबा आती है, तो मकसद ये होता है कि सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, ना कि मुनाफे के चक्रों में पड़ जाएं। आपको लगता है ये वक्त है मुनाफाखोरी का? मैं ये समझता हूँ ना सिर्फ ये, बल्कि ऐसी बहुत सी पहले भी सिचुएशंस आई हैं जब पूरी दुनिया को जो है वो इस तरह के चैलेंजेस का फेस करना पड़ा है, और वो चैलेंजेस तभी फेस हो सके हैं जब सब मिलकर इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे के लिए जो है कोऑपरेट किया, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद किया। लेकिन फॉर दिस टाइम आई फील दैट कि इस तरह से मुझे उस तरह से उस लेवल के ऊपर जैसे वर्ल्ड वार 1 या 2 के बाद जिस तरह से हमको पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठी होती नजर आई थी, वैसे नहीं आई। ये अफसोस है। लेकिन अगर अभी भी सारी दुनिया के जो ममालिक के सरबराहान हैं और स्पेशली जो लोग हैं, अवाम है, ये अपने अपनी सोसाइटी में, सिविल सोसाइटीज़ हैं, अगर ये आवाज़ बुलंद करते हैं और इस चीज़ को जो है वो इंडोर्स करवाने के लिए कोशिश करते हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, और ऐसा होना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फैसला किया है कि कोरोना वैक्सीनेशन का जो फार्मूला है उसे आम कर दिया जाए, ताकि जो लोग भी बेसिक कैपेसिटी रखते हैं, जो मुल्क भी, वो इस वैक्सीनेशन को बना सकें। तो आप उनके इस फैसले पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में इंसानियत की तरफ ये सबसे बड़ा अहम कदम है, लेकिन ये होगा नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर हर मुल्क ही बनाने लग पड़ा तो जितनी मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, वो तो फिर उनका बिजनेस तो ठप हो गया ना। दुनिया के 210 ममालिक में से कितने ममालिक हैं जिनके पास इतनी कैपेसिटी होगी कि वो इस तरह की चीज़ें बना सके और दूसरों को कर सके। हाँ, जो ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ तक अब कोशिश कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम बना सकें, जिस तरह पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर बना रहा है, बाकी दूसरे मुल्क बना रहे हैं, इंडिया बना रहा है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ इसको फैसला ना किया जाए, बल्कि इसके ऊपर अमली सूरत हाल कब देखने में मिलेगी ये इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। जैसे ही इस फैसले का ऐलान किया गया है तो कुछ कंपनी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर ये फार्मूला आम हो गया तो हमारे मुनाफे में कमी आ जाएगी। आपको लगता है कि ये वक्त है मुनाफाखोरी का, कि हम इंसानियत को एक तरफ रख कर अपने मुनाफे की हमें पड़ी हुई कि हमारा मुनाफा ना कम हो जाए? बिल्कुल ये वक्त नहीं है। ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। पैसे आप बाद में भी कमा सकते हैं, प्रॉफिट आप बाद में भी अर्न कर सकते हैं। इस
ये जो वक्त, ये जो सूरत हाल चल रही है ना, इसमें आपको चाहिए कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा। इंडिया में इतने बुरे हालात हैं कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क हो गया, हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे इतना दुख होता है जब मैं किसी की स्टोरी देखती हूँ कि इतने लोगों की डेथ होगी, इतने लोगों की डेथ होगी। तो मेरा मानना तो यही है कि जो भी हो रहा है वो सबकी भलाई के लिए हो रहा है, तो जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। कहा जा रहा है कि अगर कोई बहुत बड़े पैमाने पर ये वैक्सीनेशन बना सकता है तो वो है भारत। अगर भारत के हाथ ये फार्मूला लग जाता है तो भारत ना सिर्फ अपने मुल्क को बचा सकता है बल्कि वो ये मेडिसिन वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट भी करेगा। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो देखने की ज़रूरत है कि आया कि भारत की इतनी कैपेसिटी है कि वो बना सके। भारत के इकनॉमिकल कंडीशंस ऐसे हैं, उनकी मईशत इतनी, उसकी मईशत के अंदर इतना ठहराव है कि कर सकें। जिस तरीके से आप देखें कि एक तरफ वो चाइना के साथ महाज के ऊपर है, एक तरफ वो पाकिस्तान के साथ महाज के ऊपर है। अगर उनकी इकॉनमी को देखें, उनका जीडीपी देखें तो वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है और इसी कसर कोरोना ने आगे पूरी कर दी है। मेरा ख्याल है कि वो बना सकता है और बना रहा है, जिस लेवल पे वो बना सकता है वो बना रहा है और अपने लोगों को करने की कोशिश कर, अपने लोगों को लगा भी रहा है। लेकिन उसके वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नहीं आ रहे, वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। उसके बावजूद भारत के अंदर इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस डेली सामने आ रहे हैं, अमवात के लिहाज से बहुत ऊपर जा रहा है। और इस वक्त दुनिया के अंदर जो आप कह सकते हैं कि कोरोना की जो दिखाई जा रही है ना बदतरीन सूरत के, यहाँ पे ये जो मुल्क है, अगर आप एग्जाम्पल्स दी जा रही है, मतलब कह सकते हैं आप कि निशान इबरत बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर कि अगर आप अपने फेस मास्क नहीं यूज़ करेंगे, बाकी एहतियात नहीं करेंगे तो आपका हाल भारत जैसा होगा। तो उसकी की यही वजह है कि मेरा नहीं ख्याल कि उसके इतनी इकनॉमिकल कंडीशंस हैं कि वो सबसे बड़ा दुनिया का इंपोर्टर बनेगा या नहीं बनेगा। रशिया बैठा हुआ है, यूएस बैठा हुआ है, इनके होते हुए कहाँ से उसको बना देगा? चाइना बैठा हुआ है, इसके होते हुए कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें इंडिया सर फहरिस्त हो सकता है, फिर इसके बाद चाइना हो सकता है, इंडोनेशिया बहुत बड़ी आबादी है, 2600 मिलियन के करीब आबादी है, फिर यूएसए है। ये बड़े बड़े कंट्रीज़ को चाहिए कि ये जो है इसको फार्मूले को इनको दिया जाए और ये फिर जो है आगे दूसरी छोटी कंट्री जो नहीं कर सकती है, जिनके पास इतनी मतलब स्किल्स नहीं है या इतनी वो पावर नहीं है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उन सबको ये एक्सपोर्ट भी करें, उनको हेल्प भी करें और ये फार्मूले के जो है ज़रिए उनको भी इसमें जो है शामिल करें इस प्रोजेक्ट में। इंडिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त हादसा हो रहे हैं, तो इंडिया को सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। मैं ख़ुसूसी दुआ करती हूँ इंडिया के लिए कि इंडिया में जितने भी लोगों के साथ ये हादसा पेश आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंडिया में बहुत बुरे हालात हैं। और इंडिया के पास अगर ये फार्मूला आ भी जाता है तो वो खुद तो इसको इस्तेमाल करेगा ही करेगा, लेकिन उसको चाहिए कि वो दूसरों को भी दे। अगर भारत को ये फार्मूला मिल जाए तो भारत इतनी वैक्सीनेशन बना सकता है कि अपने मुल्क को तो बचाएगा ही, लेकिन ये वैक्सीनेशन बाद में वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ऐसे ही। अभी तो आपको पता है कि जो सिचुएशन वहाँ पे चल रही है कोविड की, वहाँ पे वैसे ही हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो ये है कि एटलीस्ट चलें उनकी जो है अपनी जो उनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक भी अगर वो बना लें तो अपनी आवाम को ही फैसिलिटेट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उनकी आबादी है और वो सारे मामलात हैं उनके। तो ये है कि मैक्सिमम उनको ये है कि अपनी आबादी को ही कवर कर लें, तो ये है कि वो एक्सपोर्ट ना करें। एक्सपोर्ट तो चलें बाद वाली सिचुएशन आ जाती है। अगर इंडिया ये फार्मूला बना सकता तो वो अपने लोगों को ज़रूर बचा लेता, लेकिन अगर हाँ इन फ्यूचर वो बना लेता है तो वेल एंड गुड, अपने लोगों को भी बचाएगा। हमें तो मुझे नहीं लगता वो कभी भी देगा, बाकी कंट्रीज़ को वो चाहे दे दे, मुझे नहीं लगता हमारी हेल्प वो कभी करेगा। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि हमारे हालात बेशक से हम उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, मे भी हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोग जो हमारे बारे में भी अच्छा ही सोचें, लेकिन कुछ होते हैं आपको पता है जो इक़्तिदार में होते हैं ना, तो वो नहीं प्रेफर करते इस चीज़ को कि आप पाकिस्तानियों की हेल्प करें, क्योंकि हमारा एक सौतन वाला रिश्ता चल रहा है उनके साथ, तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ कंपनी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं कि अगर ये फार्मूला आम हो गया तो उनके मुनाफे में कमी आ जाएगी। आपको लगता है ये वक्त है मुनाफाखोरी का? देखें, बात एक जो बिजनेसमैन है ना, उस बिजनेसमैन को ये कंसर्न नहीं है कोई जी रहा है कोई मर रहा है, उसको कंसर्न है अपने प्रॉफिट के साथ। कंपनीज कभी भी नहीं चाहेंगी कि ये आम पब्लिक हो और उनकी वजह से उनका बिजनेस जो है वो घटाई की तरफ जाए। इतनी आम हो जाएगी तो डेफिनेटली उनके प्रॉफिट डिक्रीज़ करेंगे, जो कभी भी नहीं चाहते। कोरोना के आने के बाद दुनिया की हर इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा सिवाय मेडिकल के। मेडिकल इंडस्ट्री जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनके प्रॉफिट आसमानों के छुए। जो लॉस में जा रही थी कंपनीज जिनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एग्जैक्टली यही तो चीज़ है पाकिस्तान में, यही तो चीज़ है। मतलब यहाँ पे इसमें कोविड आया, मास्क महंगे हो गए,
तो लोगों ने अभी अजानें देनी शुरू कर दी जिसका कोई टाइम नहीं था, नहीं तो उससे बेहतर था कि हम मास्क की जो एक्चुअल प्राइस है उसको उसके ऊपर लेके आए। तो ये इसमें वे आउट नहीं है कि मास्क का 5 रुपये का मास्क है उसको 50 का बेच के तो आप जो है ना बेटाइम अजानें देनी शुरू कर। जब अमेरिकी सदर ने ये फैसला किया है कि इस फार्मूले को आम कर दिया जाए, वैक्सीनेशन के फार्मूले को, तो बहुत सी कंपनीज के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर ये फार्मूला आम हो गया तो उनके मुनाफों में कमी आ जाएगी। आपको लगता है कि ये वक्त है मुनाफाखोरी का? ये मैं आपको बताऊं, अगर मैं किसी से कहूँ ना कि वैक्सीनेशन ये है ये वो, तो वो कहते हैं हमारे तो घर के पास एक्सपो सेंटर लगा हुआ है, वो फ्री में वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, हमारे घर के पास लगा हुआ है फ्री में लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा सब कुछ हो नहीं रहा। अगर फ्री में लगा रहे हैं तो फिर लोगों की मौतें क्यों हो रही हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग फिर भी मर रहे हैं? इतने हमारे लोग मर रहे हैं, वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा? और जो मुनाफाखोर है, अगर अभी भी उनको मुनाफे की पड़ी है तो उनको ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कि अगर आप लोगों की जानों से ज़्यादा अपने मुनाफे को फोकस देंगे तो लोग तो फिर सारे मर जाएंगे। अब फिर फ़ायदे को देखते रहेंगे, एक दिन आप पर भी ये वक्त आना ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें। पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि अगर अमेरिकी सदर जो बाइडन के इस फैसले पर अमल कर लिया जाता है तो ना सिर्फ भारत को और साउथ अफ्रीका को बल्कि तमाम इंसानियत को इस खतरनाक वायरस से बचाया जा सकता है। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।